नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राण कृष्ण श्रीकांत के बारे में, जिनका जन्म 12 फरवरी 1920 को हुआ, जिन्हें प्राण के नाम से बेहतर जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा में काम किया। वे भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और सम्मानित अभिनेताओं में से एक थे। 6 दशकों से अधिक के करियर में वे अपने समय के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक थे। प्राण का जन्म 12 फरवरी 1920 को लाहौर में हुआ, एक धनी पंजाबी हिंदू परिवार में। लेकिन उनका लालन पालन दिल्ली की पुरानी दिल्ली में बल्ली मरान में हुआ। उनके पिता केवल हिंदी सिकंदर की एक सिविल इंजीनियर और सरकारी सिविल ठेकेदार थे। उनकी मां रामेश्वरी थी, जो कि प्राण 7 बच्चों में से एक थे। 4 बेटे और 3 बेटियां। प्राण शैक्षणिक रूप से प्रभावशाली थे, खासकर गणित में। उनके पिता की नौकरी में तबादला होने के बाद इसलिए प्राण ने देहरादून, लाहौर, कपूरथला, मेरठ, उन्नाव सहित कई जगहों पर पढ़ाई की। आखिरकार रामपुर में हामिद हस स्कूल में मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद वह एक पेशेवर फोटोग्राफर बनने के लिए प्रशिक्षण के रूप में एदास एंड कंपनी दिल्ली में शामिल हुए। उन्होंने शिमला की यात्रा की और रामलीला के एक स्थानीय मंचन की सीता की भूमिका निभाई। मदन पुरी ने इस नाटक में राम की भूमिका भी निभाई थी। प्राण को दलसुख एम मंचोल की पंजाबी फिल्म यमला जट में अपनी पहली भूमिका मिली, क्योंकि लाहौर में एक दुकान पर लेखक वली महमूद वली ने उनकी आकस्मिक मुलाकात हुई थी। मोती बी गिडवानी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में नूरजहां और दुर्गा खोटे ने अभिनय किया था। इसके बाद 1939 में चौधरी और खजांची फिल्मों में छोटी भूमिकाएं मिली। पंचोली ने उन्हें फिर से खानदान में कास्ट किया, जो प्राण की पहली हिंदी भाषा की फिल्म थी। इसमें उन्हें नूरजहां के साथ एक रोमांटिक नायक के रूप में काम करने की रुचि दिखाई, जिन्होंने उनके साथ यमला जट एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया था। खानदान में वह 15 वर्ष की कम उम्र की थी, जो कि ईंट के ऊपर खड़े होकर क्लोज के शॉट्स में उनकी ऊंचाई के अंतर की भरपाई की। स्वतंत्र पूर्व युग में निर्देशक गिडवानी ने प्राण को कैसे कहूँ और खामोश नहीं कहानी जैसी कई फिल्म में कास्ट किया था।